महाप्रभु के आने के 3 मुख्य कारण, जिसमें हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे कि राधा जी की प्रेम की महिमा कैसी है। तो कल मैं एक उदाहरण देना चाह रहा था। जैसे मानो कि कोई व्यक्ति अपने आप को जब शीशे के सामने देखता है तो शीशा उसको कैसा दिखाता है, जैसा वो होता है। दर्पण का कार्य है कि जैसा आप हो वो आपको वैसा ही दिखाएगा। अभी प्रश्न है कि अगर कोई एक ऐसा शीशा हो जिसके सामने व्यक्ति जब खड़ा हो और उसके सामने खड़े होने के साथ साथ उसका जो सौंदर्य है वो और निखर के सामने आए, और जब वो अपने सामने शीशे को देखेगा और उसका सौंदर्य जब वो निखर के सामने आएगा, तो जो व्यक्ति अपने आप को रेगुलर देखने वाला व्यक्ति है, शीशा जब उसने अपने शीशे में अपने आप को देखा तो वो अपने आप को पहचान पाएगा, अरे मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ। और जब वो शीशे में अपने आप को देखना शुरू कर रहा है, अब क्या हो रहा है कि शीशा जो आपको दिखाएगा वो तो एज इट इज़ दिखा दिया ना, अब उसमें सुंदरता तो बढ़ेगी नहीं, जो है वही है। अब आप शीशे के सामने चाहे 4 घंटे बैठे रहो, सेल्फी 100 घंटे लेते रहो, 10 दिन लेते रहो, जो है वो तो वही दिखेगा। बल्कि इस जगत में तो जितना भी सौंदर्य है वो धीरे धीरे क्षय होता है। लेकिन एक ऐसा दर्पण जिसके सामने जब कृष्ण खड़े होते हैं तो उनका जो माधुर्य है, गेट बंद कर दो बच्चे, गेट बंद कर दो, उनका जो माधुर्य है वो क्या है, क्षण प्रति क्षण बढ़ता रहता है। इसी को बताया कि राधा जी का जो प्रेम है वो एक दर्पण के समान है। उस प्रेम के सामने जब कृष्ण खड़े होते हैं तो कृष्ण का सौंदर्य कैसा होता है, और बढ़ जाता है। जैसे कल जो हम उदाहरण समझ रहे थे कि गोपी शोभा देखे कृष्ण शोभा बढ़े जत। गोपियाँ जब कृष्ण को देखती हैं तो उनकी शोभा बढ़ जाती है। कृष्ण शोभा देखे गोपी शोभा बढ़े जत, गोपी शोभा देखे कृष्ण शोभा बढ़े जत। तो ये जब राधा जी के सामने कृष्ण आते हैं तो ये एक उनके प्रेम का एक ऐसा चमत्कृत है कि उनके प्रेम के सामने जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण की शोभा जो है कोटि कोटि गुना बढ़ जाती है। गोपी शोभा देखे जत कृष्ण शोभा बढ़े जत, कृष्ण शोभा देखे जत गोपी शोभा बढ़े जत। कृष्ण जब गोपियों को देख रहे हैं उनकी शोभा बढ़ रही है, और गोपियाँ जब कृष्ण को देखती हैं उनकी शोभा बढ़ती है। तो ये राधा जी का प्रेम का एक एक्सपेक्ट है जिसके आगे कृष्ण का जो मधुरिमा है वो और बढ़ता रहता है। अभी प्रश्न है कि मधुरिमा तो हम ये बोले ना उसकी बढ़ रही है, उसकी सुंदरता बढ़ रही है जिसकी सुंदरता कम हो, लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि अमार माधुर्य बाढ़िते नाही ते अवकाश, कि कृष्ण का जो माधुर्य है वो विभु है, वो पूर्णमय है। तो पूर्ण वस्तु कैसे बढ़ सकती है, समझ में आ रहा है। जैसे 1 गिलास पानी है, अब 300 ml के गिलास में तो 300 ही आएगा ना। तो भगवान कृष्ण का माधुर्य तो पूर्ण है और पूर्ण के साथ साथ में अनंत है। अब वो अनंत होते हुए भी वो और बढ़ना शुरू हो जाता है, ये ही आश्चर्य है। इसको अब आगे हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की भाषा में समझते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, भगवान श्री कृष्ण के आंतरिक वचन जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आमी जैचे परस्पर विरुद्ध धर्म आश्रय, राधा प्रेम तैचे सदा विरुद्ध धर्ममय। कृष्ण कह रहे हैं जैसे मैं विरुद्ध धर्म का आश्रय हूँ। भगवान कौन है, जिनके अंदर 2 विरोधाभास गुण एक साथ समानता को प्राप्त कर ले उसको बोलेंगे भगवान। जैसे एक व्यक्ति कमरे के अंदर है और वो कमरे के बाहर भी है, क्या ये संभव है? ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन भगवान के लिए संभव है कि भगवान कमरे के अंदर भी हैं और कमरे के बाहर भी हैं। तो ये तो विरोधाभास हो गया ना। भगवान कमरे के अंदर है, भगवान किसी महल के अंदर है, और महल भगवान के अंदर है। अब ये भी विरोधाभास है, या तो महल उनके अंदर हो सकता है या वो महल के अंदर हो सकते हैं। तो ये दोनों विरोधाभास भगवान के अंदर एक साथ समान रूप से समता को प्राप्त करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, लेकिन वो जन्म लेते हैं नहीं लेते, जन्म लेने पर भी उनको क्या बोलेंगे कि वो तो अजन्मा है। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, लेकिन आत्माराम होते हुए भी क्या करते हैं, अनेक अनेक कामनाओं से ब्रज की लीला में देखने को मिला है। एक चुल्लू भर छाछ के लिए सुबह से शाम तक नृत्य करते रहते हैं। जब संध्या के समय जितने भी देवता हैं वो भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जब सब दर्शन करने के लिए आए तो भगवान कृष्ण के हाथ में कुछ था, उसको उन्होंने ऐसे पीछे करके छुपा लिया और सबको दर्शन दे रहे हैं। अब सब के मन में एक क्यूरियोसिटी हुई, जिज्ञासा हुई कि छुपा क्या रहे हैं, देखे तो सही। तो ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं, वो चारों मुखों से देखने लगे कि छुपा क्या रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो एक चुल्लू पर छाछ छुपा रहे हैं तो सारे देवता हंसने लगे
और कृष्ण रोने लगे। बोले इस छाछ की महिमा तुम नहीं समझ सकते। मैं सुबह सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक इतना नाचा, तब जाके गोपियों ने मुझे क्या दिया है, ये चुल्लू भर छाछ दिया है। ये नहीं कि पूरा मटका दे दिया, एक चुल्लू भर छाछ, जैसे कप में छोटी सी छाछ देते हैं ना, चुल्लू भर। और इसलिए इसकी महिमा तुम नहीं समझ सकते। अहीर की छोरियाँ छछिया भर छाछ पर नाच नचावे, कि ब्रज की गोपियाँ छोटे से छाछ के लिए कृष्ण को सुबह से लेकर शाम तक नचाती हैं, लेकिन वो कौन है, आत्मराम और आत्मकाम है। तो भगवान कृष्ण के अंदर ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया ना, दो विरोधाभास गुण एक साथ समा रहे हैं। अभी हम यही विरोधाभास गुण राधा जी के प्रेम में भी हैं, जिसको कृष्ण कह रहे हैं आमी जैचे परस्पर विरोध धर्म आश्रय। जैसे मैं आश्रय हूँ विरोध धर्म का, उसी प्रकार से राधा जी का प्रेम भी कैसा है, विरोध धर्म का आश्रय है। उदाहरण एक और दिया, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में थे तो यहाँ पे एक दुर्वासा जी रह के भजन करते थे। मथुरा में उस पार दुर्वासा आश्रम है ना, तो सब गोपियाँ जो हैं दुर्वासा जी के लिए बहुत सारा पकवान लेके जा रही हैं। तो कृष्ण से पूछा कि अरे हम दुर्वासा जी के पास पकवान लेके जा रही हैं, बीच में इतनी बड़ी विशाल यमुना है, कोई नाव वाला नहीं है, तो तुम हमें नाव में पार करा के ले जाओ। बोले अरे मेरे नाम से ही तुम यमुना पार कर लोगे। बोले कैसे? बोले देखो यमुना जी के पास जाना और यमुना जी को जाके बोलना कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो यमुना तुम्हें अपने आप स्थान दे दे। तो गोपियाँ हंसने लगी और बोली अगर तुम ब्रह्मचारी हो तो फिर भैया मिथ्याभिचारी कौन है, तुम कहाँ से ब्रह्मचारी हो गए। तो जैसे ही वहाँ पे गई गोपियाँ, हंसते हंसते यमुना जी को बोला, यमुना जी ने दो धाराएं हो गई और बीच में से उनको रास्ता दे दिया। दुर्वासा जी को पूरा भोजन करवाया। दुर्वासा जी ने जब भोजन कर लिया, अब वापस भी तो आना है। दुर्वासा जी बोले यमुना जी को जाके बोलना कि अगर दुर्वासा जी ने कुछ नहीं खाया तो यमुना जी अपने आप फिर से आपको रास्ता दे दे। फिर वो वापस आई, यमुना जी को बोला अगर दुर्वासा जी ने कुछ नहीं खाया तो आप हमें वापस मार्ग दे दो। फिर यमुना जी ने दे दिया। बोले ये तो झूठी की सहेली है, तो झूठ का साथ ही तो देगी। यमुना जी तो हमेशा ही झूठों का साथ देती है। ये भी काली और कृष्ण भी काले, क्योंकि यमुना जी का वर्ण भी कैसा है, काला। तो वहाँ पे बताया कि नहीं, जो जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मचारी के रूप में ही उन्होंने कीर्तिगान किया है। कृष्ण कैसे हैं, अखिल ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो इसलिए अब ब्रह्मचारी हैं लेकिन साथ में क्या करते हैं, 16,108 विवाह करें, उसके बाद सबके साथ 10-10 पुत्र करें। अब इस जगत में कोई व्यक्ति बोले कि देखो मेरी तो 5 स्त्रियां हैं और सबके साथ मेरे 4 या 5-5 पुत्र हैं और मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, लोग उसका उपहास उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे। लेकिन भगवान के साथ ये दोनों विरोधाभास गुण एक साथ विराजमान है। फिर आगे उदाहरण दिया कि देखो गोपियाँ कृष्ण से पूछती है कि कृष्ण ये बताओ कि इस जगत में सबसे पुरानी वस्तु कौन सी है और जो देखने में हमेशा नहीं नज़र आती है। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, कि मैं किसका भजन करता हूँ, गोविंद आदि पुरुष जो है उसका मैं भजन करता हूँ। और वो कृष्ण कैसे हैं, नव नवायमान। जब भी कोई कृष्ण को देखता है तो कैसे लगते हैं, बिल्कुल नव नवायमान। इसलिए कृष्ण कैसे हैं, आदि पुरुष भी हैं, सबसे पुराने और सबसे नए भी हैं। और इस जगत में कोई अगर काली वस्तु हो तो काली अंधेरा हो, जैसे काली वस्तु है तो क्या वो उज्जवल होती है, काली वस्तु जो है क्या वो उज्जवलमय होती है, वो तो उज्जवलमय नहीं होती। अगर कोई चीज़ लाइट है, आप किसी उसको बोलो कि मुझे लाइट चाहिए, मुझे अलग अलग कलर की मार्केट में लाइट मिलती है, लाल लाइट मिलती है, हरी मिलती है, देखे ना अभी दिवाली आएगा, आप किसी दुकानदार के पास जाके बोलो भैया मुझे काली लाइट दे दो, वो क्या बोलेगा, भैया आप आगरा जाओ वहीं पे मिलेगी आपको, तो क्योंकि काली लाइट तो होती नहीं है। तो काली लाइट तो कभी आपको मार्केट में मिलेगी नहीं, काली लाइट कभी किसी से सुना है। अब भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, काले हैं, है ना। गोविंद देव जी को देखो, गोपीनाथ जी को देखो, जितने भी श्री विग्रह काले हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अंग में से कैसी एक प्रभा निकलती है, यस्य प्रभा प्रवतो जगत अंड कोटि। ब्रह्म संहिता में भी आता है ना कि ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च। भगवान श्री कृष्ण के नख कमल से एक ऐसी प्रभा निकलती है जिस प्रभा को ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। और कृष्ण के शरीर में से जो लावण्य निकलता है वो काले हैं, लेकिन उनके शरीर में से जो लावण्य निकलता है, एक उदाहरण स्वरूप भगवान अपने वक्षस्थल में एक मणि धारण करते हैं जिसका नाम है कौस्तुभ मणि। सुना है नाम, कौस्तुभ मणि। अभी जो कौस्तुभ मणि है, अगर इस कौस्तुभ मणि को सूर्य के सामने रख दो, दोनों में से ज़्यादा उज्जवल क्या होगा,
कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि जो है लाखों लाखों सूर्य से, बताया करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी ज़्यादा उज्जवल है। कौन सी? कौस्तुभ मणि। अब वही कौस्तुभ मणि जब भगवान श्री कृष्ण अपने वक्षस्थल पे धारण करते हैं तो वहाँ पे जाके वो फीकी पड़ जाती है। फीकी पड़ जाती है का अर्थ है कि जैसे रात्रि के समय आप अगर एक दिया जला रहे हो तो वो दिया की उज्जवल चारों ओर फैलेगा, लेकिन वही दिया अगर आप सूर्य के सामने जाके जलाओगे तो उसको दिखेगा ही नहीं। तो उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, वो कौस्तुभ मणि का जो ब्राइटनेस है, जो उसका तेज है, वो फीका पड़ जाता है। तो कृष्ण के अंग में से, उनके वपु में से इतना प्रकाश निकलता है, और वो है कैसे? श्याम वर्ण के हैं। तो बताया ये भी क्या हो गया? विरोधाभास गुण। भगवान कृष्ण तो कभी डरते नहीं। यशोदा मैया क्या करती हैं? ये कुछ स्वास्ति के चिन्ह होते हैं। बिल्कुल जब देखा कि कृष्ण बार बार बाहर जा रहे हैं, अभी उन्होंने थोड़ा चलना शुरू करा है, घुटमन घुटमन बार बार ढेली पार करके चले जाते हैं, तो यशोदा मैया ने क्या किया? ढेली के बाहर एक सर्प आकार का चित्र बना दिया। अब कृष्ण देखा कि मैया तो है नहीं, ढेली के पास जैसे ही गए तो देखा अरे तो बाहर सर्प बैठा है, और डर के वापस आ गए और अपने पाले में वापस सो जाते हैं। तो कृष्ण तो सबको अभय प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं? भयभीत हो रहे हैं। ये क्या हो गया? विरोधाभास गुण। तो उसी प्रकार से भगवान के अंदर बहुत सारे विरोधाभास गुण एक साथ समता को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक आध और उदाहरण कि भगवान जब राम के रूप में आए, भगवान तो सर्वज्ञ है ना, लेकिन जब सीता जी चोरी हो गई, सीता जी को रावण लेके चला गया, तो विलाप कर रहे हैं नहीं कर रहे? हाँ सीते, हाँ सीते। उनको पता था सीता कहाँ है? पता ही नहीं उनको कहाँ पे है। अब उसी प्रकार से बता रहे हैं, राधा प्रेम विभु यार बड़ी ते नाही ठाई, तथापि से शरणे शरणे बड़ा ए सदाई, कि जिस प्रकार से मेरे अंदर विरोधाभास गुण है, अब बता रहे हैं कि राधा जी के अंदर कैसे ये विराजमान है। इसको अब समझेंगे हम। भगवान श्री कृष्ण में कल हम बात कर रहे थे ना, सत्य हैं भगवान, भगवान में कभी भी कोई दोष नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में 18 दोष बताए गए हैं, और ये 18 दोष हर जीव के अंदर होते हैं। भगवान के अंदर ये दोष नहीं होते। भगवान तो निर्मल वस्तु हैं, भगवान के अंदर कहाँ से दोष आ सकता है? लेकिन विश्वनाथ चौधरी ठाकुर जी ने बताया है कि 18 दोष में से 2 दोषों को छोड़ के 16 दोष ऐसे हैं जो भगवान की लीलाओं में नज़र आते हैं। लेकिन वो दोष जब भगवान के ऊपर आते हैं तो वो भी गुण बन जाते हैं। जैसे अगर कोई लड़ाई हो रही है और लड़ाई होते हुए बीच में कोई पीठ दिखा के भाग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कायर। कितना कायर है, पीठ दिखा के भाग गया। अब भगवान कृष्ण युद्ध कर रहे थे और युद्ध के बीच में से पीठ दिखा के भाग गए, और उनका नाम क्या हो गया? रणछोड़ भगवान। अब लोग बोलते हैं ना, रणछोड़ भगवान की जय। अब इस जगत में कोई अगर ऐसे रण छोड़ के भाग जाए, उसकी कोई जय देगा? उसको तो लोग कितनी गालियाँ देंगे। तो भगवान के अंदर ऐसे बहुत सारे जिसको हम अवगुण बोलते हैं, वो भी जब भगवान में आते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं? गुण में परिकीर्तित हो जाते हैं। जैसे भगवान स्वतंत्र हैं और सर्वतंत्र हैं कृष्ण, लेकिन स्वतंत्र होते हुए भी अपने भक्तों के लिए क्या बोलते हैं? अहम भक्त पराधीनो, कि मैं तो अपने भक्त के अधीन हूँ। तो अब भगवान से पूछो कि प्रभु आप स्वतंत्र हो या अधीन हो, तो भगवान क्या बोलेंगे? मैं दोनों हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र होते हुए भी अधीन हूँ। भगवान के अंदर क्या कभी किसी प्रकार का विषमता का दोष लगता है? पार्शियलिटी का दोष लगता है? भगवान जैसे कभी बोल सकते हो भगवान आप तो पार्शियल हो? भगवान ने भगवद गीता में एक श्लोक बोला, देखो, समो अहम सर्वेषु भूतेषु ना मे द्वेषो अस्ति ना प्रिय, कि अर्जुन मैं तो सबके साथ समभाव धारण करता हूँ, ना तो मेरे से किसी का द्वेष है, ना मैं किसी से प्रिय हूँ। ये भजंती तू माम भक्त्या मयि तेषु च अपि हम, लेकिन अर्जुन जो मेरा भजन करता है उनके साथ मैं पार्शियलिटी करता हूँ। तो फिर सीधा बोल दो ना क्या कि मैं पार्शियल हूँ। ये बोलने की जरूरत क्या है कि मैं सम रखता हूँ? यही तो विरोधाभास है। इसी श्लोक के अंदर विरोधाभास आ गया ना कि देखो भाई मैं तो सबके साथ समभाव रखता हूँ, ना मेरा कोई मित्र है, ना मेरा कोई शत्रु है, ना मैं किसी से प्रेम करता हूँ, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, लेकिन हाँ जो मेरा भजन करते हैं उनके साथ मैं पार्शियलिटी करता हूँ। तो यही भगवान के अंदर ये दोनों चीज़ें एक साथ है। ये समझने का प्रयास करो। इसको समझ सकते हैं हम? इसको हम समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते।
भगवान की ये जो विरोधाभास वाली चीज़ें, इसको हमने सुन लिया, लेकिन इसको हम कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम इसको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म में है ये भौतिकमय प्लेटफॉर्म है, माया का प्लेटफॉर्म है, और वो माया अतीत वस्तु है। तो उन चीज़ों को हम कंसीव ही नहीं कर सकते अपने माइंड से। इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए बोला जाता है अचिंत्य। क्या बोला जाता है? अचिंत्य। एक सिंपल सी बात है ना, आप किसी बच्चे को बोलो कि भैया तुम रूम के अंदर भी हो और तुम बाहर भी हो, और एक ही टाइम पे एक साथ, मतलब दो रूप नहीं एक ही रूप में, अब कैसे संभव है? ये तो अचिंत्य हो गया ना, जिसका हम चिंतन कर ही नहीं सकते। अब भगवान को क्या आकृष्ट करता है? वही राधा जी का प्रेम का विरोधाभास गुण, जिसको अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। क्या? सबसे पहला, राधा प्रेम विभु यार बाड़ी ते ना ठाई, तथापि से शरणे शरणे बढ़ा ए सदाई। जैसे भगवान कृष्ण का माधुर्य विभु है, वो बढ़ नहीं सकता, लेकिन राधा जी के प्रेम के सामने आता है तो बढ़ना शुरू करता है। अब उसी प्रकार से राधा जी का जो प्रेम है वो भी विभु वस्तु है, वो उसमें बढ़ने का कोई अवकाश ही नहीं है। जैसे आकाश होता है ना, आकाश, अगर गिलास खाली है तो उसके अंदर आकाश तो है ही है। अब गिलास में जो आकाश है, क्या वो बढ़ सकता है? वो तो उतना ही रहेगा ना। तो उसी प्रकार से जो विभु वस्तु है उसमें बढ़ने का कोई वो नहीं होता। अब आकाश, हम आकाश देखते हैं। अब आकाश जो आज से 4 साल पहले था, या 400 साल पहले था, या 4000 साल पहले था, आज भी वही आकाश है या आकाश बढ़ गया? आकाश तो वही है। तो उसी प्रकार से जो विभु वस्तु है वो बढ़ नहीं सकती, लेकिन राधा जी का प्रेम ऐसा है जो विभु होते हुए भी क्या कर रहा है? हर क्षण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एवर इंक्रीजिंग है। दूसरा बताया, इसको अच्छे से समझना, कि राधा जी का जो प्रेम है वो गुरु है। भगवान कृष्ण बोल रहे थे ना, राधिका प्रेम गुरु आमितार शिष्य नट, कल सुना था ना परसों। तो जो गुरु वस्तु होती है उसके अंदर गुरुत्व होता है, उसके अंदर क्या होता है? हैवीनेस होती है, गुरुत्व होता है। तो राधा जी का जो प्रेम है उसके अंदर गुरुत्व होने पर भी, वो गुरु होने पर भी साथ ही साथ में क्या है? गौरव से वर्जित है। गौरव भाव समझते हो? जैसे माता पिता जो होते हैं उनके अंदर एक गुरुत्व है ना, गुरुजनों के अंदर एक गुरुत्व है, पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण है। तो राधा जी का प्रेम गुरु होने पर भी वो गौरव से वर्जित है। गौरव से वर्जित है का अर्थ है उसके अंदर दीनता है। राधा जी के पास इतना प्रेम है कि जिस प्रेम के द्वारा वो कृष्ण का सारा माधुर्य पान कर लेती हैं। ए प्रेम द्वारे राधिका रकेली, अमार माधुर्य आस्वादय सकली। कृष्ण का जो माधुर्य है वो एक अथाह सागर के समान है। जितने भी भक्त कृष्ण के पास आते हैं वो उनके माधुर्य को पान करते हैं अपनी प्रेम की पात्रता के अनुसार। कोई 0.001%, कोई 1%, कोई 2%, कोई 3%। लेकिन राधा जी के प्रेम के सामने जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण देखते हैं कि ये कैसा प्रेम है। ए प्रेम द्वारी राधिका रकेली, अमार माधुर्य आस्वादय सकली, कि मेरा पूरा का पूरे अगर कोई माधुर्य पान कर सकता है तो वो केवल कौन है? श्रीमती राधा रानी, जो उनका सारा माधुर्य ही पान कर लेती हैं। तो कृष्ण फिर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसा प्रेम है कि जिस प्रेम ने मेरा सारा माधुर्य पान कर लिया, इतना तो कोई भी नहीं कर सकता, और करने के बाद भी कैसा है वो, और क्षण प्रति क्षण बढ़ता जा रहा है। अब राधा जी का इतना प्रेम होने पर भी राधा जी क्या भावना रखती है? राधा जी का ऐसा दैन्य है, इतना प्रेम होने पर भी, कि ना प्रेम गंधो अस्मि, कि मेरे अंदर तो प्रेम का एक गंध भी नहीं है। इसलिए जब राधा जी पक्षी को देखती है अरे ये पशु पक्षी आंख लगा के समाधि बैठे हैं, कृष्ण की बंशी ध्वनि सुन के ये भगवान कृष्ण की वास्तविक सेवा कर रहे हैं। जब वो यमुना जी को देखती हैं, यमुना जी की जब धारा बहती है तो उसमें बहुत सारे कमल हैं, कमल ऐसे खिलता हुआ आता है और कृष्ण को उपहार में यमुना जी देती हैं। तो वो देखती हैं अरे कृष्ण की सेवा तो कौन कर रही हैं? यमुना जी कृष्ण की सेवा कर रही हैं। हिरणों की आँखें देखिए, हिरणियों की आँखें कैसी होती है? मोटी मोटी होती है और पलकें भी झुकती नहीं है। तो हिरणियाँ अपनी मोटी मोटी आँख से जब कृष्ण के दर्शन कर रही होती हैं तो राधा जी बोलती है अरे जन्म तो इन हिरणियों का ही सार्थक है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही हैं? कृष्ण के दर्शन कर रही हैं, मैं तो कृष्ण दर्शन कर ही नहीं पाती। तो राधा जी के अंदर इतनी दैन्यता है जिसको एक उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। राधा जी बोल रही हैं कि देखो, मोर सुख सेवा ने कृष्ण सुख संग में, अतएव देहो देह दान। मोर सुख सेवने, कि मेरा जो सुख है वो कृष्ण की सेवा करने में है, और कृष्ण सुख संगम में, कृष्ण का सुख किस में है? कि वो गोपियों के साथ संगम करें। अतएव देहो दे दान, इसलिए मैं अपना देह क्या करती हूँ? कृष्ण की सेवा के लिए दान में देती हूँ।
कृष्ण मोरे कांतकारी, कृष्ण मोरे कांतकारी, कहे मोरे प्राणेश्वरी, मोर है दासी अभिमान। कृष्ण मोरे कांतकरी, कृष्ण क्या बोलते हैं, ये कौन है, मेरी कांता है। कहे मोरे प्राणेश्वरी, सबके सामने बोलते हैं कि मेरी प्राणेश्वरी कौन है, श्रीमती राधिका रानी ही मेरी प्राणेश्वरी है। श्रीमती राधिका रानी ही मेरी प्राणेश्वरी है। लेकिन मोर है दासिर अभिमान, लेकिन राधा जी के अंदर हमेशा क्या अभिमान रहता है कि मैं कृष्ण की दासी हूँ। एक दिन कृष्ण जो है राधा जी के चरणों में गोपियाँ श्रृंगार कर रही थी, तो कृष्ण ने बोला अब सामने से प्रत्यक्ष जाएंगे तो राधा जी मना कर देंगी, तो घूम के पीछे से गए और गोपी का वेश धारण करके और जो अनुचरियाँ कर रही हैं उनको बोलते हैं कि देखो मेरे को स्वामी जी के चरणों का श्रृंगार करने दो। तो जैसे ही उन्होंने राधा जी के चरणों को श्रृंगार करने के लिए अपने हाथ में रखा, तो उन्होंने राधा जी के चरणों को अपने वक्षस्थल से स्पर्श कर दिया, और जैसे ही वक्षस्थल पे स्पर्श करा तो उनके वक्ष पे क्या टच हो गया, राधा जी के चरणों का आलता लग गया। अब जब राधा जी के चरणों का कृष्ण के उसमें आलता लग गया, तो उसी समय राधा जी तो एकदम भयभीत हो जाती है और अपने चरण पीछे कर लेती हैं, बोलती है केशव ये क्या कर रहे हो। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो मैं ब्रज में जहाँ पे भी जाता हूँ मैं सबको बोलता हूँ कि मैं राधा जी का दास हूँ। तो सारी गोपियाँ मेरा उपहास उड़ाती हैं कि अरे तुम तो झूठे हो, तुम्हारी बात पे कौन विश्वास करेगा। माखन खा के बोलते हो मैंने माखन नहीं खाया। किसी भी गोपी को बोल दे तो मैं तेरे से सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। उद्धव जी को बोले ना, उद्धव मैं इतना किसी से प्रेम नहीं करता जितना तुमसे करता हूँ। नरसिंह भगवान ने यही बात प्रहलाद जी को भी बोली थी, तो इसलिए आपकी बात पे तो कोई भरोसा है ही नहीं। तो देखो अब मेरी बात पे कोई भरोसा करता नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब कोई प्रूफ तो देना पड़ता है ना। अब मैं सबको बोलूँगा कि मैं राधा जी का केवल मुख से बोलने वाला दास नहीं हूँ, मैं तो राधा जी का चिन्हित दास हूँ। देखो मैंने चिन्ह अपने वक्षस्थल पे धारण किया हुआ है। इसलिए कृष्ण के वक्षस्थल पे 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो कौस्तुभ मणि जो हम सुन रहे थे, दूसरा क्या है, नहीं ये तो तीसरा है, दूसरा है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उनके वक्षस्थल पे स्वास्ति का चिन्ह है। स्वास्ति, तो जो स्वास्ति का चिन्ह है, बंद कर दीजिए फ़ोन। कृष्ण के वक्षस्थल पे स्वास्ति चिन्ह है, वो स्वास्ति चिन्ह है लक्ष्मी का चिन्ह है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था जैसे ही, और यशोदा मैया ने जब सबसे पहले कृष्ण को देखा था झूले में, अब वो विश्राम कर रही हैं, जैसे ही अपने पुत्र को देखा तो देखा अरे ये इसके वक्षस्थल पे क्या है, और उसको हाथ से मिटाने लगी कि ये क्या है, कोई जादू टूना तो नहीं है। तो पता चला कि वो तो उनका स्वाभाविक स्वास्ति का चिन्ह है। और तीसरा हो गया राधा जी के चरणों का आलता। अभी हम कौस्तुभ मणि का महिमा सुन रहे थे ना, अब जो राधा जी के चरणों का आलता है इसके आगे दोनों फीके पड़ जाते हैं। कौस्तुभ मणि भी फीकी पड़ जाती है और श्रीवत्स का चिन्ह, लक्ष्मी का चिन्ह भी बिल्कुल परास्त हो जाता है। तो वहाँ पे कृष्ण बोलते हैं कि मैं केवल आपका वैसा दास नहीं, मैं आपका बिका हुआ दास हूँ। तो इसलिए, लेकिन कृष्ण बोलते हैं राधा जी मेरी प्राणेश्वरी हैं, लेकिन राधा जी क्या अभिमान करती हैं, उनके अंदर तो कितना गुरुत्व है, लेकिन वो क्या बोलती हैं, मोर है दासी अभिमान। एक और आगे सुनो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। आमी कृष्ण पद दासी, तेहो रस सुख राशि, आलंगिया करे आत्मसात, की बाबा देन दर्शन, जरे आमार तनु मन, तबे तेहो मोर प्राणनाथ। राधा जी एक सखी को बोल रही है, आमी कृष्ण पद दासी, मैं कृष्ण की कौन हूँ, चरणों की दासी हूँ। रस सुख राशि, आलिंगिया व करे आत्मसात, कृष्ण तो सबको सुख प्रदान करते हैं। अब मैं कृष्ण की जब दासी हूँ, अगर कृष्ण आके मेरा आलिंगन करें और मुझे मेरा आनंद वर्धन करें, या फिर मुझे अपनी सेवा देके कृतार्थ करें, या फिर क्या करें कि बात देन दर्शन, जरे अमार तनु मन, या तो फिर मुझे दर्शन भी ना दें, मेरे सामने किसी और गोपी का आलिंगन करें, मुझे अपने चरणों में रोंद दें, और मेरे तन मन को कितना भी जलाएं, मुझे कितना भी सताएं, तबे तेहो मोर प्राणनाथ, तब भी मेरे प्राणनाथ कौन रहेंगे, मेरे प्राणनाथ हमेशा कृष्ण ही रहेंगे। राधा जी के बहुत सारे नाम हैं, उसमें से एक राधा जी का नाम आता है, पूरा स्मरण नहीं है, उसमें आता है गर्विता, जिसको गर्व है। राधा जी को किस पे गर्व है बताया, राधा जी को गर्व है अपने प्रेम पे है, पूरा याद नहीं, कल बताऊंगा। गर्विता करके है,
कि जिसको अपने प्रेम में गर्व है। अब राधा जी को अपने प्रेम में क्यों गर्व है, उसका उदाहरण दिया कि जो राधा जी का प्रेम है वो एक सिंह के समान है। सिंह, जो सिंह होता है, शेर, जब शेर अगर जंगल में जा रहा है, अब शेर के वन में कितने शत्रु हैं, सारी शत्रु हैं, और उसके भोजन कितने हैं, सारी भोजन है। अब शेर के सामने कोई भी रुकावट आई, कोई शत्रु आया, अब अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, हमारे सामने कोई शत्रु आया तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे ना। अब शेर के सामने अगर कोई शत्रु आएगा तो क्या होगा, वो कमज़ोर पड़ेगा या बलवान हो जाएगा। शेर के सामने हिरण आ गया, मैं तेरे से युद्ध करने आया हूँ, माता जी फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। अगर शेर के सामने हिरण आया कि मैं तेरे से लड़ने के लिए आया हूँ, अब वो तो उसका शत्रु हो गया। अब हिरण जब उसके सामने आया तो क्या होगा, शेर बलवान हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। शेर केवल एक ऐसा जीव है, उसके सामने उसका कोई भी शत्रु आएगा तो शेर बलवान हो जाएगा, उसको खा के और बलवान हो जाएगा, इसलिए उसके अंदर गर्व है। तो राधा जी का जो प्रेम है वो ऐसा है कि राधा जी के प्रेम के सामने जितनी भी रुकावटें आएंगी, वो सारी की सारी रुकावटें क्या करेंगी, राधा जी के प्रेम को और वर्धित कर देंगी। इसलिए प्रेम की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी जी देते हैं उज्ज्वल नीलमणि में, सर्वथा ध्वंस रहितम यद्यपि ध्वंस कारणे स प्रेम परिकीर्तितो, सर्वथा ध्वंस रहितम, जिसका कभी ध्वंस हो ही नहीं सकता। सर्वथा ध्वंस रहितम, कितने भी कारण आ जाए वो प्रेम कभी भी ध्वंस होगा ही नहीं। यद्यपि ध्वंस कारणे, ध्वंस के कितने भी कारण सामने आ जाएंगे लेकिन वो प्रेम ध्वंस नहीं होगा। और फिर वो क्या करेगा, बताया कि जितने भी उस प्रेम में ध्वंस के कारण आएंगे वो प्रेम और क्षण प्रतिक्षण उन सारे के सारे ध्वंस के कारणों को क्या करेगा, शेर की तरह उनको अपना भोजन बनाते हुए और बलवान होता रहेगा। तो राधा जी इस जगत में अगर कोई किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई हेतु होता है। क्या हेतु होता है, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी कि अपनी इंद्रिय तर्पण। जब तक हमारा अपना इंद्रिय तर्पण हो रहा है तब तक हम प्रेम करेंगे, नहीं होगा तो हम उसको त्याग देंगे। लेकिन राधा जी का जो प्रेम है उसमें कोई हेतु ही नहीं है, उसका केवल एक हेतु है, और वो क्या है, कृष्ण का प्रीति विधान करना, कि कैसे मैं कृष्ण का प्रीति विधान कर सकती हूँ। इसलिए जिस प्रेम का कोई हेतु ही नहीं है, जिसको कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि वो स्वतंत्र है। अगर वो किसी और पर डिपेंड होता तो एक अलग बात थी ना। तो इसलिए आगे राधा जी बोलती हैं कि आलिंगिया करे आत्मसात किबा व वेदेन दर्शन जरे अमार तनुमन तबे तेहो मोर प्राणनाथ। कृष्ण मेरे साथ कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन मेरे प्राणनाथ कौन है, कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ हैं। इसी को एक और पद से समझाते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, जिसमें राधा जी बोल रही है, ना गणी आपन दुख सबे वांछितार सुख, तार सुख आमार तात्पर्य, ना गणी आपन दुख। मैं कभी अपने दुख गिनती ही नहीं। इस जगत में अगर कोई किसी के साथ प्रेम तोड़ता है तो उसको क्या दिखाता है, देख मैंने तेरे लिए क्या किया था, यानी कि मैंने तेरे लिए क्या क्या दुखों को सहन किया था। ना गणी आपन दुख सबे वांछितार सुख, जिसके अंदर मैं कभी अपने दुख की गणना ही नहीं करती और केवल वांछा किसके लिए करती हूँ, कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण के प्रीति विधान के लिए। तार सुख अमार तात्पर्य, कि अगर हमने कृष्ण से प्रेम किया है, किसके लिए किया है, कृष्ण का सुख ही हमारा एकमात्र तात्पर्य है। फिर मोर यदि दिए दुख तार है महासुख, से दुख मोर सुख वर्य। और आगे राधा जी कह रही हैं, मोर यदि दिए दुख, अगर कृष्ण चलो मुझे दुख भी दे, तार है महासुख, और मेरे को दुख देने से कृष्ण को अगर महासुख मिल रहा है, से दुख मोर सुख वर्रे, तो वो दुख मेरे लिए दुख नहीं, वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए परमानंद सुख है। तो कृष्ण अगर कभी उस प्रेम को तोड़ना भी चाहे, मथुरा भी चले जाएं, 16,108 विवाह भी कर लिए, सब कुछ कर लिए, कभी नहीं आते, लेकिन वो प्रेम क्या हो रहा है, वो प्रेम और क्षण प्रतिक्षण वर्धित होता जा रहा है। कृष्ण अगर उस प्रेम को कभी तोड़ना भी चाहेंगे तो वो प्रेम और क्या होगा, वो कोटि गुना बढ़ता ही जाएगा, उसमें अवकाश नहीं है बढ़ने का, तब भी वो बढ़ता ही जाएगा। तो राधा जी का जो हम श्रवण कर रहे हैं, अब एक और विरोधाभास गुण सुनो। आगे बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी,
वांछा हईते सुनिर्मल द्वितीय नाही आर, तथापि सर्वदा वाम वक्र व्यवहार। जो राधा जी का प्रेम है, दूसरा गुण सुन रहे हैं हम कि वो सुनिर्मल है। उसके समान इस जगत पे किसी वस्तु की उपमा नहीं दी जा सकती। लेकिन वो सुनिर्मल प्रेम होते हुए भी वो क्या करता है, वो प्रेम बाहर से कौटिल्य रूप धारण कर लेता है। कौटिल्य रूप धारण कर लेता है यानी कि वाम्य रूप धारण कर लेता है, जिसके अंदर राधा जी क्या करती हैं, कृष्ण से मान कर लेती हैं। अभी प्रश्न है कि जब वो इतना सुनिर्मल प्रेम है और आज राधा जी ने कृष्ण से मान कर लिया और कृष्ण इतने प्रयास कर रहे हैं उस मान को तोड़ने के लिए, और यहाँ तक कि कई बारी तो कृष्ण क्या करते हैं, पुरुष रत्न बर धरणी लोटा उत, की कहो आरती आर, राबोली धाबोली बोल ई न पाई, धर धर बह एलोर। पुरुष रत्नवर धरणी लोटा उत, जो कि साक्षात जिनसे सारे विष्णु निकलते हैं, जो कि पुरुषोत्तम है भगवान श्री कृष्ण, वो क्या कर रहे हैं, भूमि के ऊपर लेट चुके हैं। और भूमि पे लेटने के बाद क्या कर रहे हैं, भूमि पे लोटपोट कर रहे हैं। और लोटपोट करते करते रा बोली धा बोली बोल ही ना पाई, मुख से राधा बोल नहीं पाते, केवल रा शब्द निकलता है और धा निकलता ही नहीं है। धराधर बहे लोर, और उनके नेत्रों से धराधर आंसू की अनुराग निकलना शुरू होता है। तो अब राधा जी का मान जो है वो बिल्कुल चरम अवस्था तक पहुंचा हुआ है। अभी प्रश्न है कि ये कैसा प्रेम हुआ कि अगर कृष्ण राधा जी के पास नहीं आए, अन्य किसी गोपी के पास चले गए, चंद्रावाली आदि के पास चले गए, तो यहाँ पे राधा जी उनसे मान क्यों कर रही हैं, राधा जी उन पे क्रोध क्यों हो रही हैं। अभी तो क्या बोल रही थी राधा जी कि तार सुख अमार तात्पर्य, कि कृष्ण के सुख में ही मेरा तात्पर्य है। अगर कृष्ण को किसी और गोपी के पास जाना है और मेरे को अगर दुख देना है तो वही दुख मेरे लिए क्या है, परम सुख है। अब इस प्रेम को समझना पड़ेगा। ये तो प्रेम ऐसा है जिसको कोई भी नहीं समझ पाया, यहाँ तक कि उद्धव जी भी जब आए थे ब्रज में तो क्या, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब वो 2.5 अक्षर पढ़ने में कितने जन्म लग जाते हैं, यही तो नहीं समझ में आती। तो वहाँ पे इसको समझते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की वाणी का आश्रय लेके, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के बारे में ये जगत नहीं जानता था। सुखदेव गोस्वामी जी ने भी कहीं पे भी राधा जी का नाम व्यक्त नहीं किया। अगर आज कोई राधा जी के बारे में जानता है, वृंदावन के बारे में जानता है, को जानत राधा माधव रति, को जानत सुप्रीत, को जानत मथुरा वृंदावन को, ये सारी की सारी वस्तुएं आज हम जानते हैं, तो उसका श्रेय है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु को हम कैसे जानते हैं, चैतन्य चरिता अमृत, तो उसी का आश्रय लेते हैं। उसमें बता रहे हैं इस राधा जी के इस द्वितीय कि वो प्रेम निर्मल होते हुए भी जो बाहर से वाम्य रूप धारण करता है। अब राधा जी बोलती है अपनी एक सखी को, सखी है शुन मोर मनेर निश्चय, कि बा अनुराग करे, कि बा दुख दिया मारे, मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्य नाए। सखी है मेरे मन के निश्चय को सुनो कि कृष्ण मेरे प्रति चाहे अनुराग करें या मुझे कितना भी दुख दें, मेरे प्राणेश्वर तो कौन है, हमेशा कृष्ण ही मेरे प्राणेश्वर रहेंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तूने मान क्यों किया, सखी पूछती है। तो वहाँ पे राधा जी बोलती हैं कि जे नारी रे वांछे कृष्ण, तारे रूपे सतृष्ण, कि जिस नारी की इच्छा कृष्ण करते हैं, मानो कि कृष्ण किसी अन्य गोपी की इच्छा करते हैं और उसके प्रति बहुत सतृष्ण है, तो मैं क्या करूँगी, तारे ना पाइया है दुखी, और उस गोपी को प्राप्त करके कृष्ण ना प्राप्त करके बहुत दुखी हो रहे हैं और उनकी तृष्णा बढ़ती जा रही है कि मुझे किसी अन्य गोपी से मिलना है। तो राधा जी बोलती हैं, मुई ताए पार पड़ी, लैया जाए हाथे धरी, मैं जाके उस गोपी के पैरों को पढ़ूंगी, उसके हाथ को धरूंगी और उसके हाथ को धारण करके क्या करूंगी, क्रीड़ा कराए तार कारण सुखी। और उसको मैं, राधा जी कह रही है, उस गोपी के जाके मैं पैरों को पढ़ूंगी, उसके हाथ को धरूंगी और उसको पकड़ के मैं क्या करूंगी, कृष्ण के पास लेके आऊंगी और अपने प्राणेश्वर कृष्ण को सुखी करूंगी। तो फिर जो उनका मान होता है फिर वो क्या होता है, तो बोला कि भाई उनका जो मान भी होता है वो किस लिए होता है, वो केवल और केवल कृष्ण को प्रीति विधान करने के लिए होता है, कृष्ण का आनंद वर्धन करने के लिए होता है। जैसे एक उसका उदाहरण दे रहे हैं, से नारी जिये के ने कृष्ण मर्म व्यथा जाने। अरे वो नारी जीती ही क्यों है,
जो कृष्ण के मर्म और कृष्ण की व्यथा को नहीं समझ पाती है। तबु कृष्ण करे गाढ़ रोष कि एक किसी मानो गोपी ने कृष्ण से मान कर लिया और कृष्ण को पीड़ा हो रही है, और पीड़ा होते हुए भी वो उस पीड़ा को देख रही हैं और कृष्ण के ऊपर और रोष कर रही हैं। तो राधा जी बोलती है, निज सुखे मने काज पाड़ुक तार शिरे बाज, कि जिस गोपी के मन में अपने सुख की अभिलाषा है उसके सर पे तो बाज पड़ जाए, यानी कि उसके सर पे तो वज्रपात हो जाए। तो कभी भी जो राधा जी का मान है, उनका मान कभी भी कृष्ण को असंतुष्ट करने के लिए नहीं होता है। उनका मान किस लिए होता है? केवल और केवल कृष्ण का प्रीति विधान करने के लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं क्या? गोपी यदि मान करे कर ए भजतान, वेद स्तुति है ते सही हरे मोर मान, कि अगर गोपियाँ मेरे से मान करती हैं और मान करके मेरे से क्या करती है? मेरा ताड़न करती है, मेरा भर्त्सन करती है, मुझे अपशब्द बोलती है। वेद स्तुति है ते, वेदों की स्तुतियाँ मेरे मन को नहीं आकृष्ट कर सकती। सही हरे मोर मन, मेरा मन कौन हर लेती है? गोपियों की गालियाँ। एक तरफ वेदों की स्तुतियाँ हैं, एक तरफ गोपियों की गालियाँ हैं। इस जगत में किसी को बोलो पत्नी की गाली चाहिए या दुनिया की मान सम्मान चाहिए, बोलेगा ये मान सम्मान चाहिए। पत्नी गाली देगी तो बोलेगा अरे इतना गाली देती है, पता है दुनिया में लोग मेरा कितना मान सम्मान करते हैं। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं मुझे वेदों की स्तुति से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। लेकिन यहाँ पे गोपियों के जो ताड़न है, गोपियों का जो भर्त्सन है, जो उनका मान भी है, वो किस लिए है? उसके अंदर प्रेम है, कृष्ण की प्रसन्नता है। राधा जी बोलती हैं कि किबा तेहो लंपट शठ दृष्ट सकपट, कृष्ण लंपट है, शठ का आचरण करते हैं, कपटता करते हैं, और अन्य नारी गण करे साथ, मेरे को इंतज़ार करा के किसी और अन्य गोपी के पास चले जाते हैं। पूरी रात राधा जी वासक सज्जा के रूप में बैठी रहती हैं। राधा जी के 8 प्रकार की नायिकाओं के भाव है, जिसको हम कल श्रवण करेंगे। उसमें से एक होता है वासक सज्जा की, वो पूरी वास सज्जा बना के बैठी है कि कृष्ण आएंगे। लेकिन जब कृष्ण नहीं आते, मोरे दीते मन पीड़ा मोर आगे करे क्रीड़ा, राधा जी के मन को पीड़ित देते हुए क्या करते हैं? किसी और अन्य गोपी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तबे तेह मोर प्राणनाथ, लेकिन तब भी उनके मन में यही भाव रहेगा कि कृष्ण मेरे प्राणनाथ हैं। इसलिए जब कृष्ण मथुरा चले गए, मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है? आप तो जाते रहते हो, आप लोगों को आइडिया होगा। मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है? बताओ रंजिता। 8-10 किलोमीटर तो होगा। हमारे गुरुदेव बोलते थे 1 उंगली, गुरुदेव बोलते थे 1 उंगली भी नहीं। देखा जाए तो जहाँ पे मथुरा की सीमा चालू, वहाँ पे वृंदावन की सीमा आरंभ हो जाती है। कभी भी क्या गोपियाँ मथुरा गई? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कृष्ण हमें अपने वियोग में छोड़ के मथुरा में जाके राजा बन गए, किसी और अन्य रमणी के साथ रमण करके वहाँ पे आनंदित हैं, तो हम वहाँ पे जाके उनके आनंद में बाधा क्यों पहुँचाएं? अगर कृष्ण हमें दुखी देके ही सुखी हैं तो हम कभी भी व्रत छोड़ के नहीं जाएंगी। वो कभी व्रत छोड़ के मथुरा 1 कदम भी आगे नहीं गई। इसलिए वहाँ पे बता रहे हैं कि जो राधा जी हैं, राधा जी का जो प्रेम है, राधा जी का जो प्रेम है वो निर्मल प्रेम है। लेकिन निर्मल प्रेम होते हुए भी वो बाहर में कैसी धारण करता है? अहेरिव गति प्रेमना स्वभाव कुटिलो भवेत। श्रील रूप गोस्वामी जी बोलते हैं कि प्रेम की गति कैसी है? अहेरिव गति प्रेमना। प्रेम कभी भी ऐसे सीधा नहीं चलता। श्रीला सनातन गोस्वामी पाद जी ने बताया है कि मानो 2 प्रिय प्रियतम हैं, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। अब दोनों के हृदय के अंदर एक प्रेम का दीपक जल रहा है। अगर उन्होंने मुख से बोल दिया आई लव यू और सामने वाले ने भी बोल दिया आई लव यू, यानी कि दोनों का दीपक बुझ गया। जैसे ही मुँह से बोलोगे प्रेम करता हूँ, उसने बोल दिया हाँ मैं भी प्रेम करता हूँ, तो दीपक वहीं पे स्वाहा, अग्नि बुझ गई। बोले कि ये प्रेम का वो है कि कभी भी वो अपने मुख से इस बात को व्यक्त नहीं करते हैं। और ये प्रेम कैसा है? अहेरिव गति प्रेमना। इस प्रेम की गति ही कैसी है? अहेरिव, यानी कि सर्प की तरह है। अब कृष्ण ने रात को 12 बजे बंशी तान जो छोड़ी, किसके लिए छोड़ी? कृष्ण की बहुत सारी वंशी हैं, उनमें से एक है सर्वभूत मनोहरा, एक होती है गोपीभूत मनोहरा। सर्वभूत मनोहरा सब सुनेंगे, गोपीभूत मनोहरा केवल गोपियाँ ही सुनेंगी। अब उन्होंने बंशी बजाई है गोपियों के लिए। अब गोपियाँ रात्रि के समय किस लिए आई हैं? उनको भी पता है हम किस लिए आए हैं, और कृष्ण को भी पता है मैंने किस लिए बुलाया है। अब एकदम से तो मिलने के बाद रात सो जाना चाहिए, लेकिन कृष्ण गोपियों से पूछते हैं अरे तुम रात्रि के समय क्या वन की शोभा देखने के लिए आए हो? तो ये लो रात्रि के समय वन की शोभा देखो और वापस घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारे जो बाकी और परिवार के जन इंतज़ार कर रहे हैं कि रात्रि के समय कहाँ चली गई। और ये रात्रि का कोई समय होता है क्या? रात्रि में कोई वन की शोभा देखने आता है? यहाँ पे इतने हिंसक पशु घूम रहे हैं, जाओ वापस अपने घर को लौट जाओ। तो बुलाया क्यों था? और जब
भगवान श्री कृष्ण पहुँचे हैं भातरोल में, तो उनके लिए भोजन लेके पहुँची ना यज्ञ पत्नियाँ, जो ऋषि मुनि की पत्नियाँ थी। जब उन्होंने कृष्ण को भोजन दिया, कृष्ण ने भोजन कर लिया। अब जब वो अपने पतियों को त्याग के आ रही थी, तो उनके पति ने आंखों ही आंखों में उनको इशारे से बोल दिया था कि अगर तुमने इस वेदी को क्रॉस किया तो तुम वापस हमारे पास नहीं आ सकती, हम तुम्हें त्याग देंगे। तो वो अपने पति के नेत्रों से समझ गई थी कि हमारे पति नहीं चाहते कि हम कृष्ण के पास भोजन लेके जाएं, और अगर हम कृष्ण के पास भोजन लेके जाएंगी तो हमें हमारे पति त्याग देंगे। तो वो अपने पति को परमानेंट त्याग के आ गई थी कि ठीक है, अब हम आपके पास वापस आएंगे ही नहीं। और उनको भी पता है कि हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब वो कृष्ण के पास आई तो कृष्ण ने उनका पूरा भोजन कर लिया और बोले कि जाओ जाओ, अब वापस अपने घर चले जाओ। तो बोले अरे अब हम वापस जाएंगे तो हमारे पति स्वीकार ही नहीं करेंगे, आपने रखना है तो रखो, अगर आपने नहीं रखना तो हम वन की रह के वनवासी बन के अपना जीवन काट देंगी, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगी। कृष्ण ने थोड़ा समझाया और फिर वो वापस चली गई। अभी प्रश्न होता है, गुरुदेव बोलते थे कि बताओ दोनों में से कौन ऊंची भक्त है, गोपियाँ जिन्होंने कृष्ण की बात नहीं मानी कि वापस घर लौट जाओ, या फिर द्विज पत्नियाँ जिन्होंने कृष्ण की बात मान ली? गोपियाँ। इसलिए कृष्ण जो है, कृष्ण को, भगवान कृष्ण को परोक्षवाद प्रिय है। कौन सा वाद? परोक्षवाद। अब ये क्या होता है इसको हम कल श्रवण करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिल प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नितिल प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे राधा जी के, और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अंदर दो विरोधाभास गुण एक साथ समाते हैं, उसी प्रकार से राधा जी के जो प्रेम है उसके अंदर भी दो विरोधाभास गुण एक साथ समाते हैं। तो लास्ट क्लास हमने अंत करी थी परोक्षवाद पे, कि भगवान को परोक्षवाद बहुत प्रिय है। परोक्षवाद का अर्थ क्या होता है? जैसे अगर कोई भी वेद पढ़ेगा, ऋग साम यजुर अथर्ववेद, अगर कोई भी इन वेदों को पढ़ेगा तो इन वेदों में क्या है, जैसे ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने चतुश्लोकी भागवत बोली। अब वो चतुश्लोकी भागवत क्या है? 4 श्लोक बोले, केवल 4 श्लोक, और उस श्लोक के अंदर पूरी भागवत है। अब अगर कोई वेद पढ़ेगा, वेद में कहीं पे भी कृष्ण का नाम नहीं है, इसलिए कई लोग बोलते हैं अरे कृष्ण को भगवान कैसे माने, भगवान तो निराकार निर्विकार है। क्यों? क्योंकि वेदों में तो कृष्ण का नाम ही नहीं है। लेकिन है किस तरीके से है? परोक्षवाद से। भगवान श्री कृष्ण को परोक्षवाद बहुत प्रिय है। किस तरीके से है? जैसे ऋग्वेद में आता है, अपश्यम गोपम अनिपद्य मानमा च परा च पतिभिश्चरन्तम स सदृची स विशुचिर वसान अवारिवर्ती भुवनेषु अंता। क्या कह रहे हैं? अपश्यम गोपम अनिपद्य मानमा, अरे मैंने एक गोप कुल में जन्म हुए एक गोप कुमार को देखा, जो कैसा है? जो अच्युत है, जिसका कभी च्युत नहीं होता, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। अब वो कौन है? कोई गोपकुल में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका कभी नाश ना होता हो, जो कभी अविनाशी हो, जिसका कभी बुढ़ापा ना आता हो, बीमारी ना आती हो, मृत्यु ना आती हो। स परा च पतिभिः चरंतम स सिद्धरुचि स विशुचिर वसान, और जो कैसा है? निकट आता है फिर पीछे चले जाता है, कभी हमारे सामने अपनी लीलाओं को मैनिफेस्ट करता है, कभी अनमैनिफेस्ट कर देता है। तो इस जगत में तो ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं ना जो मरे फिर जीवित हो जाए और फिर उसी रूप में आ जाए। तो भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान को परोक्षवाद कैसा प्रिय है? भगवान खुद भागवतम में बोलते हैं, आज्ञाए एवं गुणान दोषान मया अधिष्ठान अपि स्वकान, कि मैंने बहुत सारी आज्ञाएं दी है कि किसमें गुण है और किसमें दोष है, क्या करो और क्या ना करो। लेकिन मुझे कौन प्रिय है? मुझे वो प्रिय है धर्मान संत्यज्य, जो मैंने धर्मों का उपदेश दिया है, जो उन धर्मों को भी त्याग देता है। धर्मान त्यजे या सर्वान माम भजे स च सत्तमा,
जो मेरे हुए दिए हुए जो आज्ञाएं हैं, जिन आज्ञाओं को मैंने दिया है, जो मेरी उन आज्ञाओं का उल्लंघन करके भी क्या करता है, मेरी सेवा करता है, मेरा भजन करता है, मुझे वो ही प्रिय है। जिस प्रकार से गोपियों को भगवान कृष्ण ने बोला जब लौट जाओ, तो उन्होंने क्या किया, नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए वहीं पे रुक गई। जब चैतन्य महाप्रभु के सेवक गोविंद महाप्रभु की सेवा के लिए उनको जब आना था, महाप्रभु के चरण संवाहन करेंगे। अब महाप्रभु का जो द्वार है गंभीरा, वो इतना छोटा है कि वहां पे जब महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं तो वो अंदर जाए तो जाए कैसे। तो क्या किया, अपना उत्तरी वस्त्र लिया, महाप्रभु के ऊपर रखा और उसके ऊपर से टाप के चले गए और महाप्रभु के चरणों की सेवा करने लगे। जब महाप्रभु की आंख खुली, अरे गोविंद तुम अंदर कैसे आए, तो बताया मैं ऐसे अंदर आया। अब क्या भगवान के ऊपर से कोई ऐसे लांग के जाता है, वो तो कितना बड़ा अपराध है, लेकिन किस लिए, भगवान की सेवा के लिए। अगर दोष भी लगेगा तो ग्रहण कर लेंगे, किस लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, इसलिए उन्होंने शास्त्रों में जितने भी वचन दिए हैं वो परोक्ष भाग से दिए हैं। जैसे बहुत सारी एकादशी तिथि आती है, पुत्रदा एकादशी, कामदा एकादशी, इस एकादशी को रखने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, इस एकादशी को रखने से आपकी कामनाएं पूरी होंगी। अब ये जो एकादशी तिथि आती है, तो क्या एकादशी का अर्थ यही है कि हाँ एकादशी तिथि करने से हमारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, पुत्र मिल जाएगा, धन मिल जाएगा? नहीं, एकादशी तिथि का मूल प्रयोजन क्या है, मूल प्रयोजन है कृष्ण प्रेम देना, संसार से भोगों की जो हमारी जीव की वृत्ति है उसको उससे विरक्त करना। लेकिन फिर भी ये सब क्यों बोला जाता है, परोक्ष वादो वेदम अयम बालनाम अनुशासनम। जैसे एक छोटे बच्चे को बोला जाता है, बेटा तुम ये दवाई खा लो, अगर तुम्हें दवाई खाओगे तो हम तुम्हें रसगुल्ला देंगे। अब वहां पे मूल प्रयोजन रसगुल्ला खिलाना नहीं है, दवाई खिलाना है, लेकिन रसगुल्ले का लालच दिया जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान को परोक्षवाद प्रिय है। और जिस प्रकार से भगवान के अंदर सारे विरोधाभास गुण है, अणोर अणियान महतो महीयान, भगवान श्री कृष्ण अणोर अणियान यानी कि छोटे से भी छोटे, शूद्र से भी शूद्र, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, इस जगत में जो सबसे सूक्ष्म वस्तु होगी वो है कृष्ण, महतो महीयान। और सबसे बृहद वस्तु भी कौन है, बोलते हैं मैं महतो महीयान, वो भी कृष्ण है। जैसे भगवान कृष्ण को जब यशोदा मैया बांध रही है, अब बांधते बांधते सारी 9 लाख गैयों की रस्सी भी आई और सबको जोड़ जोड़ के भी कृष्ण का छोटी सी कमर बंध नहीं रही है। विरोधाभास, एक छोटी सी कमर भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी रस्सियां जोड़ के भी नहीं बंध रही। और फिर वहीं पे क्या होता है, कृष्ण जिनके उदर के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक छोटी सी रस्सी जो यशोदा मैया ने अपने बालों से खोल के जो अपनी रस्सी निकाली, उस एक छोटी सी रस्सी से कृष्ण बन जाते हैं और उस रस्सी को तोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको खोल नहीं पा रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, उनके भजन करने वाले जो भक्त हैं, उनके हृदय की जो गांठें हैं वो खुल जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथे सिद्ध्यन्ते सर्व संशय, उनके हृदय की सारी गांठें कट जाती है जो कृष्ण का भजन करते हैं। और आज वही कृष्ण जिनको यशोदा मैया ने एक छोटी सी गांठ से बांध दिया है, अपनी उस गांठ को नहीं खोल पा रहे हैं। उस गांठ को फिर किसने खोला, उस गांठ को खोला नंद महाराज जी ने आके खोला, वो गांठ को नहीं खोल पाए। क्यों, यही तो विरोधाभास है कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर किस प्रकार से कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये सारे के सारे गुण एक साथ विराजमान हैं। कृष्ण रक्षति नो जगत त्रय गुरु कृष्ण ही विश्वम्भरा, कृष्णादेव समुदितम जगत इदम कृष्णे लयम गच्छति। कृष्ण रक्षति नो जगत त्रय गुरु, कृष्ण पूरे जगत की रक्षा करते हैं। लेकिन जब वो ब्रज में होते हैं तो वहां पे उनकी रक्षा कौन करता है, वहां पे उनकी रक्षा करती है यशोदा मैया। भगवान श्री कृष्ण जो है, जब गैया चराने जाएंगे, तब हमेशा भगवान कृष्ण के पास सब लोग आशीर्वाद मांगने के लिए जाते हैं। उनका हाथ कैसा है, जो सबको अभय प्रदान करता है, आशीर्वाद देता है। लेकिन क्या वो कभी यशोदा मैया को आशीर्वाद दे सकते हैं, यशोदा मैया के चरणों को स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जब कृष्ण रक्षति नो, जो कृष्ण सबकी रक्षा करते हैं, ब्रज में उल्टा हो जाता है, उन कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं ब्रजवासी यशोदा मैया। कृष्ण ने माटी खाई, एकदम से कृष्ण का आके हाथ किसने पकड़ लिया, मैया ने, नहीं माटी नहीं खानी, तो वहां पे कृष्ण की रक्षा कौन कर रही है, यशोदा मैया। जब कृष्ण गैया चराने जाते हैं तो यशोदा मैया क्या करती हैं, अपने छोटी वाला जो है सबसे छोटी उंगली होती है हाथ की, उसको दांतों के नीचे चबा के अपना थूक उसमें लगा के कृष्ण के सर पे लगाती हैं। बंगाल में जो माताएं हैं उनको पता होगा, ये एक मंगल चिन्ह माना जाता है। तो वही कृष्ण जो है
उनके ऊपर यशोदा मैया अपना थूका वो लगा के उनको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, जो जगत को आशीर्वाद देते हैं वहां पे उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। जगत कृष्ण रक्षतिनो जगत त्रय गुरु, कृष्ण ही विश्वम्भरा। जो कृष्ण पूरे जगत का भरण पोषण करते हैं, वो रोना शुरू करते हैं। किस लिए? चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं कि मुझे मैया का स्तनपान करना है, और स्तनपान के लिए बहुत रोते हैं। और उसके बाद जब आ, वही कृष्ण जो जगत का भरण पोषण करते हैं, उनका भरण पोषण कौन कर रहा है ब्रज में? यशोदा मैया ही उनका भरण पोषण करती हैं। फिर आगे जो जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड लय होके जब भगवान कृष्ण के अंदर समा जाता है, और वही कृष्ण जो है डरते हैं, जब डर के कारण क्या करते हैं, यशोदा मैया के आंचल में जाके अपना मुंह छुपा के चुपचाप बैठ जाते हैं, तो वहां पे लय को प्राप्त कर जाते हैं। तो ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है, वही कृष्ण जो है ब्रज में आके उस प्रेम के अधीन हो जाते हैं, उन ब्रजवासियों के प्रेम के अधीन। और इतने अधीन है भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम के, बताया गया है श्री कृष्ण आकर्षति यासा। गुरुदेव ने एक बारी दिल्ली में कथा में 2010 में एक चैतन्य चरितामृत का पद बोला था, जिसमें गुरुदेव ने बोला था, प्रेम कृष्ण के नचाए, राधा के नचाए, आपने नाचे, तीनों नाचे एक ठानी। जिसमें प्रेम ये कैसा है, जो कृष्ण को नचाता है, जिनकी एक आंख के इशारे से सूर्य चंद्रमा आते हैं, जिनकी एक आंख के इशारे से शाम ऋतु काल चक्रो, ये काल चक्र जिनकी एक आंख के इशारे से घूमता है, उसी कृष्ण को नाचाता है कौन? ब्रज में ये प्रेम। और यही प्रेम क्या करता है फिर? गोपियों को नचाता है, और उसके बाद ये प्रेम खुद भी नृत्य करना शुरू करता है। ऐसा ये प्रेम है। तो यहाँ पे अब हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ये सब होते हुए भी राधा जी के जो प्रेम की महिमा है, किस प्रकार से उसके अंदर हमने श्रवण किया था कि विरोधाभास गुण है। जो हमने श्रवण किया था, एक क्या है कि राधा जी का जो प्रेम है वो गुरुत्व होते हुए भी कैसा है? दैन्यपूर्ण है। राधा जी का प्रेम निर्मल होते हुए भी साथ ही साथ में कैसा है? राधा जी का प्रेम निर्मल होते हुए भी वक्त भार से वाम्य भाव धारण करता है, जिसके अंदर राधा जी क्या करती हैं? कृष्ण का भर्त्सन करती हैं, उनसे मान करती हैं। और उस समय उनकी भावना क्या होती है? कांता कृष्णे करे रोष, कृष्ण पाए संतोष, सुख पाए ताड़न भरसने। चैतन्य चरितामृत महाप्रभु बता रहे हैं, कांता कृष्ण करे रोष। कांता जो है, जब वो कृष्ण के प्रति रोष करती है, क्यों करती है? कृष्ण पाए संतोष, कृष्ण को बहुत संतोष मिलता है। सुख पाए ताड़न भर्सने, जब कृष्ण का कोई ताड़न भर्सन करता है, जब गोपियां करती हैं प्रेम से, तो उस समय कृष्ण को बड़ा आनंद आता है। उसी से स्मरण आया हमारे परम गुरुदेव श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी इस बात को बोलते थे कि जिस दिन मेरे ऊपर प्रभुपाद जी शासन करते हैं, और उस दिन मेरा जीवन का सबसे सुंदर दिन, उस दिन मेरे को बहुत आनंद आता है। तथा योग्य करे मान, कृष्ण ताते सुख पान। तो वहां पे जो वो मान भी करती हैं, किस लिए करती हैं? कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही वो मान को करती हैं। वो राधा जी जो कृष्ण के एक क्षण भी अगर उनको दर्शन नहीं होते, तो उनकी स्थिति कैसी हो जाती है? त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। अगर एक क्षण भी अगर उनको दर्शन नहीं होता, तो वो एक क्षण उनको त्रुटि के समान लगता है। एक त्रुटि जो है उनको युग के समान लगती है। एक त्रुटि होता है एक क्षण का, एक सेकंड का लगभग 40,000 हिस्से कर दो। तो वो एक त्रुटि वीरे भी जो कृष्ण से सहन नहीं कर पाती, एक त्रुटि वीरे भी उनको एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। वहीं पे ही वो राधा जी कृष्ण से मान कर रही हैं। अब कृष्ण से जब मान कर रही हैं, तो उन्होंने अपना मुख बहिर्मुख कर लिया है, कृष्ण की उन्मुख नहीं है, कृष्ण को नहीं देख रही हैं। अब उस समय आप सोचो, जब वो कृष्ण को नहीं देख रही, उस समय उनको कितना कष्ट हो रहा होगा। लेकिन वो उस कष्ट को, मान रूपी कष्ट को भी सहन कर रही है। किस लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। छाड़े मान अल्प साधने। और वही फिर क्या करती हैं, जब उनको दिखता है कि हाँ अब मान तोड़ना है, तो अल्प साधन से ही क्या करती हैं? कृष्ण की प्रीति के लिए अपने मान को भी फिर वहीं पे तोड़ देती हैं। तो इसलिए उनका जो मान भी है, वो केवल और केवल कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए है। जब राधा जी मानवती होती हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक राधा जी का बहुत ही विचित्र गुण है उनके प्रेम का, जिसको बोलते हैं किल किंचित भाव। ये किल किंचित भाव जो है, केवल और केवल श्रीमती राधा रानी में है,
और ब्रज की किसी भी गोपी में ये भाव नहीं है। तो द्वारका की महर्षियों को तो कहना ही क्या, जब ये भाव चंद्रावली, ललिता आदि किसी में भी नहीं है। वो क्या है? किल किंचित भाव। ये किल किंचित भाव क्या होता है, इसको अच्छे से समझना। अ, क्योंकि हम लोग भौतिक संसार में एक भौतिक उदाहरण से समझते हैं। इस जगत में अगर कोई किसी लड़का, किसी पुरुष, किसी स्त्री से मिलने के लिए जाता है, तो सबसे पहले वो क्या देखता है? उसके नेत्रों में देखता है। सबसे पहला मिलन जो होता है वो नेत्रों से होता है। तो जैसी वो नेत्रों नेत्रों में मिलन होता है, तो नेत्र आपस में बहुत कुछ बोल जाते हैं। और इस जगत में एक बात प्रचलन है कि वाणी झूठ बोल सकती है, लेकिन नेत्र कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए जब भगवान कृष्ण ने माटी भी खाई थी, अब जब वो बोल रहे हैं कि मैंने माटी नहीं खाई, तो वो यशोदा मैया को देख के नहीं बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरे जो नेत्र है, नेत्र कभी झूठ नहीं बोल सकते। जब भी देखना कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, तो वो कैसे पकड़ में आ जाएगा? नेत्रों से पकड़ में आ जाएगा। भगवान कृष्ण ने जब गोपियों को बुलाया अर्धरात्रि में, जब बोल रहे हैं कि अब तुम वापस चले जाओ, तो गोपियां बोलती है कि कृष्ण हम वापस तो चले जाएं, लेकिन तुम्हारी वाणी और तुम्हारे नेत्र दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। तुम्हारी वाणी तो बोल रही है चले जाओ, लेकिन तुम्हारे नेत्र तो बड़े नृत्य कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और अनुमोदन कर रहे हैं, और हमको बार बार गेस्टर्स दे रहे हैं, हमें बार बार संकेत दे रहे हैं कि नहीं नहीं, आओ हमारे साथ रास करो। तो इसलिए अब ये किल किंचित भाव क्या होता है? ये किल किंचित भाव होता है जब आ 7 प्रकार के भाव एक साथ राधा जी के अंदर प्रकटित होते हैं। कौन कौन से? गर्व, अभिलाष, रोदन, स्मेत, असूय, भय, क्रोध। ये 7 भाव एक साथ राधा जी के मुख पे उदित होते हैं। गर्व, अभिलाष, अभिलाषाएं, रोदन, साथ ही साथ में राधा जी रो रही हैं। अब रो भी रही हैं और साथ में स्मित, हंस भी रही हैं, और साथ ही साथ में अपनी भ्रूभंगी से असूया प्रकट कर रही हैं। नेत्र जो है उनके भयभीत हो रहे हैं, और साथ में क्रोध भी हो रहा है। अब जब राधा जी के ऐसे रूप के कृष्ण दर्शन करते हैं, तो उस समय बताया चैतन्य चरितामृत में, एई भाव युक्त देखी राधा अस्य नयन, संगम हईते सुख पाए कोटि गुण। कि जब कृष्ण राधा जी को केवल अभी देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? इस किलकिंचित भाव में उनके मुख्य दर्शन कर रहे हैं। अब राधा जी के नेत्रों के जो दर्शन करके कृष्ण को सुख मिल रहा है, कह रहे हैं कि जब वो गोपियों के साथ संगम करते हैं, रास आदि करते हैं, वो जो उनको सुख मिलता है, उससे कोटि गुना ज्यादा सुख उनको केवल राधा जी के नेत्रों में इस भाव को देख के आनंद आ रहा है। कौन से भाव को? किल किंचित भाव को। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि राधा जी कृष्ण के दर्शन कर रही है, और कृष्ण के दर्शन करके राधा जी जो है उनकी रूप माधुरी का पान कर रही है। लेकिन जैसे ही कृष्ण के नेत्र राधा जी के ऊपर पड़ते हैं, और राधा जी और कृष्ण के दोनों के आपस में नेत्र मिलते हैं, तो उसी समय राधा जी की एक सखी वहां पे आ जाती है, जिसका नाम है लज्जा। और वहां पे वो आके क्या करती है? दर्शन से राधा जी के नेत्रों का निवारण कर देती है। यानी कि अब जब लज्जा आ गई, तो राधा जी कृष्ण के जैसी नेत्रों को देखा तो अपना मुंह फेर लेती हैं और घूंघट कर लेती हैं, और कृष्ण से उल्टा चलते हुए, जिस तरफ और है उस उल्टा चलना शुरू करती हैं। अब उसी समय जो लज्जा सखी तो आ गई, जिसने दर्शन बंद कर दिए, लेकिन एक सखी और है जो लज्जा से भी बलवान है, वो है आशा रूपी सखी। तो आशा रूपी सखी आती है, और वो बार बार खींचना शुरू करती है। अब एक एक कदम राधा जी जो कृष्ण से आगे चल रही हैं, घूंघट करके, वो एक एक कदम जो है पर्वत के समान हो रहा है, वो चल नहीं पा रही। लेकिन लज्जा उस तरफ खींच रही है, आशा इस तरफ खींच रही है। अब उसी समय राधा जी लज्जा को बोलती है, अरे लज्जे, तू कम से कम मेरी आंख का एक कोना तो छोड़ दे, केवल एक कोना। इसलिए आप वेणुगीत की पेंटिंग देखना, वो इसी भाव के ऊपर है। जो गुरुदेव की पेंटिंग है, राधा जी आगे चल रही है, कृष्ण पीछे है, और उनका जो जो नेत्र है लेफ्ट साइड वाले, वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में है, जिसमें वो क्या करना चाह रही है? बोल रही है कि मुझे आंख के केवल एक कोने को छोड़ दे, जिससे मैं कृष्ण की रूप माधुरी पान करके धन्य हो जाऊं। अब जब लज्जा है, तो लज्जा के कारण क्या है? दृष्टि बहुत चंचल है, और जो राधा जी की जो हंसी है, जो उनकी हंसी है, वो हर्ष से युक्त है। और लज्जा के साथ में क्या होता है? जब राधा जी कृष्ण के देख रही हैं चंचल दृष्टि से, तो उन लज्जा के साथ में उनके नेत्रों में एक भाव और मिश्रित है, जिसको बोलते हैं विनय भाव, कि अरे मैं तो उनके लिए कुछ सेवा ही नहीं कर पाई। तो अब जो राधा जी की जो दृष्टि विलास है, उस दृष्टि विलास ने कितनी ही बातें कह दी हैं कि राधा जी के उस दृष्टि विलास के दर्शन करके मानो श्याम सुंदर के लिए वो उनके प्राणों की औषधि है। औषधि ही नहीं, महा औषधि है। समस्त रात्रि कृष्ण जो है उसी का ही ध्यान करते रहते हैं, उनकी ध्यान की वस्तु है।
जो सर्व नियंता है, पूरे जगत को नियंत्रण करने वाले हैं, आज राधा जी के उस नेत्रों के कटाक्ष बाण से कृष्ण भी नियंत्रित हो जाते हैं। और हमारे विद्यापति जी के बड़े ही सुंदर सुंदर ऐसे कीर्तन हैं जिसके अंदर उन्होंने इन भावों को व्यक्त किया है कि किस प्रकार से जो है कृष्ण जो है मधुमंगल को बोलते हैं कि अरे आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। क्यों, क्या सफल हो गया? कि अरे दे गेली सुंदरी दे गेली, अरे दे गेली दुई तीठे मोरे। आज तो मेरे को सुंदरी ने दे ही दिया, जो मेरी चीर काल से जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा था, क्या दे दिया? आज मेरे को उनके नेत्रों से मिलन हो गया। भ्रमर मधु पीबी पीबी मातल शरीर भीजे ले पांखी। अरे उनके नेत्र कैसे थे? जैसे एक भ्रमर होता है, वो बहुत सारा मधु पान कर करके मतवाला हो गया हो, और माने उसका जो शरीर है ओंस से पिघल गया हो, बिल्कुल गीला हो गया हो। और ऐसे मैंने राधा जी के नेत्रों के दर्शन करे। अल्प काजेर नयन अंजल नैनों में देखी हूँ आंखी। आज मैंने जो उनके नेत्र देखे उसमें बहुत हल्का सा काजल लगा था, और उसको देख के कृष्ण जो है समाधिस्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो राधा जी का ये जो भाव है इसको बोलते हैं किल किंचित भाव, जिसके अंदर राधा जी की जो नेत्रों में देखो तीन चीजें होती है। नेत्र के सबसे ऊपर होता है भ्रू भंगिमा, जो नेत्र के ऊपर जो हमारे आईब्रोज जिसको बोलते हैं, है ना। जो भ्रू भंगिमा है राधा जी की, वो दो चीजें प्रकट कर रही है, क्रोध और असूया भाव। ठीक है। और जो भ्रू भंगिमा से फिर नीचे आ जाओ, जो पलके हैं, पुलक, पुलक प्रकट कर रहे हैं अभिलाषा। जो भ्रू भंगिमा है वो तो कौटल्य रूप धारण करके क्या कर रही है? क्रोध दिखा रही है। लेकिन जो पुलक है, पुलक क्या दिखा रहे हैं? पुलक जो होते हैं नेत्रों के पुलक, वो उसके अंदर अभिलाषाएं हैं। और साथ ही साथ में जो क्या बोलते हैं, जो राधा जी का नेत्र है, साथ ही साथ में रोदन, रो रही हैं तो आंसू भी आ रहे हैं। और साथ ही साथ में स्मित, आंसू तो आ रहा है और लेकिन मुख कैसा है? स्मित। साथ ही साथ में राधा जी हंस रही हैं। और जो अंदर के जो नेत्र की जो मणि होती है, जो काली मणि होती है, वो साथ ही साथ में क्या दिखा रही है? वो भय, भय प्रकट कर रही है। तो जब इस प्रकार से जो किल किंचित भाव के दर्शन करते हैं, ए भाव युक्त देखी राधा से नयन, संगम हिते सुख पाए कोटि गुण। कृष्ण को उस भाव के दर्शन करके कोटि कोटि गुना सुख की अनुभूति होती है। जिसमें सखी बोलती है कि देखो, जब सब सखियों ने भी देखा कि कैसे कृष्ण राधा जी के दर्शन करके कितने आनंदित हो रहे हैं, तो सखी राधा जी को बोलती है, लाख लाख तरऊ कोटि ही लता, युवती कतना लेखा। अरे ब्रज में तो लाख लाख कोटि कोटि लताएं हैं, पूरा ब्रज जो है लताओं से घिरा हुआ है। और उसके अंदर युवती कतना लेखा, ऐसी ही ब्रज में कितनी सारी जो है लताएं हैं, और उन सब लताओं में कितने ही सारे पुष्प हैं। ब्रज में कितनी ही सारी युवतियां हैं। सब फूल मधु मधुर नाही, फूलह फूल विसेखा। जो फूल होते हैं लताओं के अंदर बहुत सारे पुष्प हैं। जो भ्रमर होता है, क्या वो सारे पुष्प पे जाके बैठता है? नहीं, हर फूल कुछ एक विशेष होता है। कुछ एक ऐसा फूल भी होता है जिसके ऊपर एक बारी भ्रमर जाके बैठ जाए तो उसका वहां से हटने का मन नहीं करता, क्योंकि सब फूलों के अंदर जो मकरंद है वो एक समान नहीं होता। कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनके अंदर मकरंद कुछ ऐसा होता है जो बार बार भ्रमर को अपनी ओर आकृष्ट करता है। इसलिए कई बारी जब कृष्ण छुपने का प्रयास करते हैं किसी कुंज में, तो गोपियों के लिए बड़ा सरल होता है। क्या वो देखते हैं कि भ्रमर सबसे ज्यादा किस कुंज में जा रहे हैं, तो जिस कुंज में सबसे ज्यादा भ्रमर जा रहे हैं, यानी कि नीलकमल, कृष्ण वहीं पे ही छुपे हुए हैं। उसी प्रकार से जब राधा जी छुपती हैं तो कृष्ण के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा भ्रमर जा रहे हैं। जे फूल भ्रमर निंदहु सुमर, बास ना विसरहे पार। एक ऐसा फूल जिसका भ्रमर जब मकरंद पान करने के बाद वो इतना मतवाला हो जाता है कि वो रात्रि के समय भी उसी का ही स्मरण करता रहता है कि कब सुबह होगी, और फिर मैं उसी फूल के पास जाके उसी पुष्प का ही मैं मधुपान करूंगा। तो भ्रमर उस पुष्प में इतना मतवाला हो जाता है कि वो स्वप्न में भी उस मधु के पान जो उसने करा है उसको वो स्वप्न में भी नहीं भूल पाता, निरंतर ही उसका स्मरण करता रहता है। जाहि मधुकर उड़ी उड़ी पड़, सेहु संसारक सार। और भाई वो ही संसार का सार है। कौन सा? वो पुष्प जिस पुष्प के ऊपर मधुकर बार बार उड़ उड़ के आता है और उसी का ही पान करता है। वहां पे सखी राधा जी के अंदर अभिलाषा जगा रही है कि आपका प्रेम ऐसा है, इसमें कृष्ण रूपी मधुकर बार बार आते हैं और उसी का ही पुनः पुनः पान करना चाहते हैं। इसलिए तोहरे चिंता तोहरे कथा सेजहु दे तोरे ही चाऊं। कृष्ण दिन रात राधा जी तुम्हारी ही चिंता करते हैं और दिन रात तुम्हारी ही कथा करते हैं।
और जब शैया की रचना करते हैं तो उस पे भी तुम्हारी ही अभिलाषा करते हैं। सपनहु हरि पुनः पुनः कहे, लहे उठ तोरे ही नाऊ। स्वप्न में भी जब हरि उठते हैं तो पुनः पुनः उनके मुख से क्या निकलता है, केवल आप ही का ही, स्वप्न में भी आप ही का चिंतन रहता है। जागृत अवस्था को तो कहना ही क्या, स्वप्न में भी एक क्षण के लिए वो राधा जी को नहीं भूल पाते हैं। आलिंगन दये पाछे निहारे, तो ही बिनु सुन कौर। बार बार लताओं का आलिंगन करते हैं कि अरे कहीं मेरी राधा तो नहीं आ गई, कहीं मेरी राधा तो नहीं आ गई। पीछे मुड़ मुड़ के चारों ओर देखते हैं कि राधा जी कहाँ हैं। राई राही जाही मुंह सुनी, तथाई अपपाए कान। जहां पे भी उनको कहीं पे भी अगर राई शब्द सुनने को मिल जाता है, राधा जी का शब्द सुनने को मिल जाता है, कान उनके बार बार उसी ओर ही चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये राधा जी का प्रेम है, ये किल किंचित भाव से युक्त है, जो कृष्ण को क्या करता है, संगम से भी ज्यादा कोटि गुना सुख देता है केवल राधा जी के उन नेत्रों के दर्शन करने से। इसलिए जब संध्या के समय कृष्ण जब वन से लौटते हैं तो वो क्या करते हैं, वन से जब वो लौटते हैं, गुरुदेव बोलते थे कि गोपियां कृष्ण की आरती उतारती हैं। कैसे आरती उतारती हैं, गुरुदेव बोलते थे गोपियां जो कृष्ण की आरती उतारती है वो ये घी के दीपक से नहीं उतारती, वो उतारती हैं अपने हृदय के दीपक से, जिसमें उनके नेत्र ही दीपक है। और घी क्या है, उनके हृदय में अनुराग, अनुराग रूपी घी से जो उनकी ज्योति है, ज्योति क्या है, उनके नेत्र रूपी ज्योति से वो कृष्ण की आरती उतारती है। यानी कि कृष्ण को बड़ी बड़ी निगाहों से वो अपने अनुराग से भर के कृष्ण के दर्शन करती हैं। वो ही वास्तविक आरती है। और साथ ही साथ में क्या करती हैं, जब वो राधा जी और सब गोपियां जब संध्या के समय कृष्ण लौटते हैं तो अपने बाणों से कटाक्ष बाण कृष्ण के प्रति छोड़ती हैं। और कृष्ण भी क्या करते हैं, अपनी ही नेत्रों से उनके ऊपर वो भी एक कटाक्ष बाण छोड़ते हैं। जैसे अगर मानो कोई आपको फूल दे तो हम रिटर्न में उसको क्या करेंगे, हम भी तो उसको रिटर्न में फूल देंगे ना, उसके फूल को एक्सेप्ट करके। तो कृष्ण आंखों ही आंखों में उनके कटाक्ष बाण को स्वीकार करते हैं और अपना कटाक्ष बाण भी उनको दे देते हैं। तो नेत्रों ही से नेत्रों में क्या हो रहा है, आपस में अनुराग का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे जो रसिक, जो हमारे गुरु वर्ग हैं, जो हमारे गोस्वामी वर्ग हैं, उन्होंने तो कितना कुछ ही वर्णन किया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब यही राधिका जी जो है कृष्ण की सेवा के लिए अभिसारिका, अभिसारिका का अर्थ होता है कि वो कृष्ण के साथ अभिसार करने के लिए जाती हैं किसी संकेत कुंज में, जहां पे उन्होंने बोला है। तो उसमें राधा जी की 8 प्रकार की दशाएं हैं। जिस 8 प्रकार की दशाओं में वो क्या करती हैं, कृष्ण को संतुष्ट करती हैं। अभिसारिका जिसमें वो उनके साथ अभिसार करने के लिए जाती हैं। और फिर वासक सज्जा, जिसके अंदर वो बड़ा सुंदर शैया की और कुंज की रचना करती हैं कि कृष्ण वहां पे आएंगे। और कृष्ण आएंगे उस इंतजार में बैठे बैठे वो उत्कंठिता बन जाती हैं। और जब कृष्ण नहीं आते, रात्रि तक का अंतिम पहर बीत जाते हैं, फिर वो खंडिता नायिका बन जाती है। तो इस प्रकार से ये 8 राधा जी के भाव हैं। तो इसको हम अब कल श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से राधा जी जो है कृष्ण के साथ अभिसार करती हैं और किस प्रकार से फिर ये 8 भाव जो है, जो अवस्थाएं देखी जाती हैं। अभी यहीं पे ही कथा को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।